हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। Energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on or to heat the object। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होती है, एक जो है उसमें ट्रांसफ़र होती है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। और जो एनर्जी है उससे हम काम कर सकते हैं। क्लियर? द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूज एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी। यानी जब हम काम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो काम करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो एनर्जी है वो लूज होगी और जिसके ऊपर वो काम किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी गेन होती है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया गया है। रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सब के आंसर आपको करने हैं। तो टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी। एनर्जी क्या है? सो आंसर रहेगा द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनर्जी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है नेम एनी 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग से आपको 4 जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखनी है। सो फर्स्ट क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड जो है न्यूक्लियर एनर्जी लिख सकते हो, हीट एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो और आप? हीट एनर्जी। थर्ड है लाइट एनर्जी। फोर्थ है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। बहुत तरह की क्या है? एनर्जी है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट रहेगी एनर्जी की जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 4.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। तो 4.5 किलो जूल को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो एज वी नो दैट 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के। तो 14.5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,500 जूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। काइनेटिक एनर्जी को हमें डिफाइन करना है और कौन कौन से फैक्टर्स पे काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करती है वो फैक्टर्स बताने हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी दैट इट पॉसेस ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखोगे, दैट इज़ हाफ mv²। सो इट डिपेंड अपॉन 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक तो मास हो गया, एक उसकी स्पीड हो गई। सो वेरिएबल्स क्या रहेंगे? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका इसका आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी पोसेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जो सिचुएशन आपको दी गई है इनमें कौन सी एनर्जी जो है वो होगी। सो फर्स्ट आपको दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो एंड बी है एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बो। तो स्ट्रेच बो में जो स्ट्रिंग है उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी और जो बो है, ठीक है, जब एरो रिलीज हो जाती है तो कौन सी एनर्जी रहेगी। सो आंसर लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो में कौन सी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। एंड एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बो, उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जब एरो रिलीज हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी 500 kg कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, कितना वर्क डन होगा अगर हम 500 kg जो कार दी गई है उसकी वेलोसिटी को हम इंक्रीज़ कर दें 30 to 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो आइए बच्चों सॉल्व करेंगे इसको।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. सो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है u, वो दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर दी गई है तो किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज कर लेंगे, हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो किलोमीटर के आप जो है क्या बनाएंगे मीटर और आवर के आप सेकंड बनाएंगे, तो जब करते हो ना तो 5/18 आता है। तो ये एक छोटा सा जो है यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को 5/18 से किया तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। मास आपको यहाँ पे दिया गया है 500 kg। अब हमें W निकालना है, तो W यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस आएगा वही क्या है, वही W रहेगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो यहाँ से W आ जाएगा m/2 हमने कॉमन ले लिया तो v² माइनस u²। तो v कितना है 50/3, u कितना है 25/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, कंप्लीट इसको जो है सॉल्व करके लिखोगे ना, ये तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 52,083 जूल, ठीक है। आप चाहो तो इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको जो है अगर किलो जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 52.083 किलो जूल आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी। आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रेज्ड वेट है, ठीक है, वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम एंड अ कार दैट इज पार्क्ड एट द टॉप ऑफ अ हिल। तो ये एग्जाम्पल रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, अ स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक स्टोन है जिसका मास है 5 kg, वो एक हाइट पर रखा गया है 10 मीटर। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m यहाँ पे है 5, g यहाँ पे 10 है और हाइट भी आपको 10 मीटर दी गई है। तो आपका आंसर क्या रहेगा 500 जूल। बी पार्ट दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 10 kg दिया गया है, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट पॉसेस वाइल इट्स मूव्स। तो आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हमने अभी किया, हाफ mv² होता है। तो हाफ m यहाँ पे कितना है हमारा 10, v कितना है हमारा 4 है, तो v² हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर हमारा आता है 80 जूल। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और जो है ये हमने किया था, जो वर्कशीट है उसमें भी हमने ये इसको समझा था, ठीक है। तो ए है आपका, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से आप ए का आंसर लिखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, इट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से आंसर इसका कर लेंगे। अब आपको देखिए सेकंड पार्ट जो दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है 20 किलोग्राम, ठीक है, मास दे दिया आपको 20 किलोग्राम और वो हाइट जो है आपको दे दी है 4 मीटर। कंप्यूट द टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आपका यहाँ से जो है आपको निकालना है। तो हाइट जो है स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी दी गई है कितनी 800 जूल, जब आपकी हाइट कितनी है 4 मीटर। तो देखिए टोटल एनर्जी जो है यानी उस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो आप यहाँ से देखिए कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी 800 जूल रहेगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी। जब आपको जो हाइट है वो 3 मीटर दे दी गई है तो आप यहाँ से क्या करेंगे mgh की वैल्यू निकालेंगे। मास हमें 20 दिया गया है, g हमें 10 दिया गया है, हाइट हमारी 3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा वो 600 जूल निकलेगा। यानी अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 600 जूल रहेगी और काइनेटिक एनर्जी अब क्या यहाँ पे कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 200 जूल हो जाएगी। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमेशा जो है वो चेंज नहीं होगी, तो वो 800 जूल ही यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर। इसी तरह आप जब हाइट में जो है 2 पुट करोगे तो आपको अलग आंसर मिलेगा। तो ये आपको इस तरह से टेबल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए 800 जूल है तो हमारे पास एनर्जी जो है 0 है, तो 800 जूल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट 3 मीटर हो जाती है तो 600 जूल, ये 200 हो जाएगी, ये 800 कुल रहेगी। जब हाइट 2 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 400 जूल हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी 400 रहेगी, कुल 800 रहेगी। 1 पे ये 200, ये 600, ये 800 और जस्ट अबो द ग्राउंड हमारी क्योंकि हाइट 0 हो गई एक तरह से तो mgh 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी 800 जूल रहेगी। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमारी कितनी रहेगी 800 जूल ही रहेगी। तो यहाँ से आपको इस आंसर को कर लेना है, टेबल आपको ये वाली टेबल कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।